नमस्कार किसान भाइयों, केबी बायो ऑर्गेनिक के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हर बार हम एक खेतीबाड़ी संबंधी चर्चा से जुड़े रहते हैं, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी चर्चा के साथ आपके साथ बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सबसे अहम रोग के बारे में, जिसकी वजह से पौधों में नुकसान तो होता ही है और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि हम इस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। जैसे कि वायरस से फैलने वाली बीमारियां, यानी विषाणु के द्वारा जो भी फैलने वाली बीमारियां हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं केबी बायो से कृषि विशेषज्ञ शिल्पी कुमारी आप सभी की मदद करने वाली हूँ कि आखिर वायरस पे नियंत्रण पाने के लिए, इसकी हर एक एक्टिव स्टेज पे नियंत्रण पाने के लिए कौन सी ऐसी दवा है जो बेहतरीन काम करती है और प्रभावी तरीके से वायरस को नियंत्रित करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वायरस से होने वाली बीमारियां खास तौर पे टमाटर की फसल, बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च आदि सब्जियों के साथ साथ फल में जैसे कि पपीते की फसल में भी भारी मात्रा में देखा जाता है, जिस पे नियंत्रण पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दवा के बारे में जो आपके इस वायरस से होने वाली बीमारियों पे नियंत्रण भी पाने वाला है और लंबे समय तक के लिए रिजल्ट देने वाला है। आमतौर पे हमें देखने को मिलता है कि जब भी वायरस की वजह से कोई भी बीमारी हमारी फसलों में आती है तो पौधों में बौनापन आ जाता है, यानी उनकी हाइट नहीं बढ़ती। साथ ही साथ में पौधे में पोषक की कमी हो जाती है, पौधे कमज़ोर पड़ते हैं, पौधे में पीलापन आने लगता है, जिसकी वजह से बढ़वार भी नहीं होती और पौधों की हाइट रुक जाती है, जो कि आगे चल के पैदावार पे अफेक्ट तो करता ही करता है, साथ में आपको अच्छी उपज भी नहीं मिलती। तो आज हम इस वीडियो में केबी बायो ऑर्गेनिक द्वारा निर्माण किया गया वायरोरेज के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस दवा की ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि आप पूर्ण रूप से वायरस पे नियंत्रण भी पा सकते हैं और साथ ही साथ में अपने पौधे की गुणवत्ता के साथ साथ वायरस की एक्टिव स्टेज पे नियंत्रण पा सकते हैं। केबी बायो का वायरोरेज इकोसर्ट सर्टिफाइड होने के साथ साथ 6 से 8 मार्कर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ये पूर्ण रूप से बोटेनिकल बेस्ड दवा है, जिसकी वजह से इसका फाइटोटॉनिक इफेक्ट बहुत बढ़िया देखा जाता है, यानी कि आपकी फसल में बढ़वार फूटाव तो अच्छी रहेगी ही और आगे चल के हरियाली भी बरकरार रहेगी। अब जानते हैं कि ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो बाकी की वायरस को मारने वाली दवाओं से वायरोरेज को बहुत ही खास बनाती है। तो पहली विशेषता के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, जो कि है इसका वीरिसाइडल प्रॉपर्टी, यानी कि विषाणु को पूर्ण रूप से मारने की कैपेसिटी। ये विषाणुओं को पूर्ण रूप से खत्म भी करता है और साथ ही साथ में वायरस के चारों ओर एक प्रोटीन कोट होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल चाहे डीएनए हो या आरएनए, इसकी प्रोटीन कोट को ये तोड़ता है और साथ ही साथ में इसको प्रभावी तरीके से नियंत्रित करता है। साथ ही साथ में अगर इसकी मैं खासियत बताऊं, ये प्रोटीन कोड को तोड़ता है, जिसकी वजह से प्रभावी तरीके से हम वायरस वाली बीमारियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसके साथ साथ ही इसमें एक वेक्टर को कंट्रोल करने की प्रॉपर्टी है। आमतौर पे ये माना जाता है कि अगर आप वायरस को कंट्रोल करने की दवा का छिड़काव करते हैं तो सिर्फ वायरस से होने वाली बीमारियों पर नियंत्रण पाया जाता है, लेकिन किसान भाइयों ऐसा नहीं है। वायरोरेज वायरस के साथ साथ इसको फैलाने वाले वेक्टर, यानी कि रस चूसक कीट, जैसा आमतौर पे देखा गया है पपीते की फसल में माहू और सफ़ेद मक्खी के द्वारा वायरस की बीमारियां फैलती है, तो ये इन वेक्टर यानी कारकों पे भी बहुत ही प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल यानी इसके प्रोटीन कोड को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से वायरस आगे मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, यानी अपनी जनसंख्या को बढ़ा नहीं पाते। तो इनकी एक्टिव स्टेज को तो नियंत्रण कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में इनसे होने वाली बीमारी की फैलाव को भी हम रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि केबी बायो का वायरोरेज कार्य कैसे करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है। तो दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक यानी स्पर्शनीय और प्रणालीगत दोनों तरीके से काम करता है। आप इसका कॉन्टैक्ट में भी रिजल्ट आसानी से पा सकते हैं जल्द से जल्द, और सिस्टमिक तरीके से लंबे समय तक के लिए वायरस से छुटकारा पा सकते हैं। अब चलिए डोज की चर्चा करते हैं। अगर मैं प्रिवेंटिव की बात करूं तो प्रिवेंटिव के दौरान आप 1.5 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूरेटिव में 2 मिली प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, आपके लिए इस वीडियो से जुड़ी कुछ खास सुझाव। जब भी आप वायरोरेज का स्प्रे करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि इसको किसी अन्य केमिकल के साथ मिलाकर स्प्रे मत कीजिए। इसका एक समान सिंगल स्प्रे कीजिए, जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ में जब भी आप केबी बायो का वायरोरेज का स्प्रे करते हैं तो इसके साथ केबी बायो का बैलेंस स्टिक ज़रूर मिलाइए। इससे आपको रिजल्ट बहुत प्रभावी आएगा और लंबे समय तक के लिए आपको रिजल्ट मिलेगा। वायरोरेज
इसका इस्तेमाल हमेशा प्रिवेंटिव मेजर में करने का ही प्रयास करें, क्योंकि इसका लंबे समय तक के लिए रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ अगर आप वायरस की एक्टिव स्टेज को पूर्ण रूप से नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसका स्प्रे 4 दिन के अंतराल पे ज़रूर कीजिए, बैलेंस स्टिक के साथ में मिलाकर। पौधे वायरस की अफेक्ट की वजह से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, तो खास पोषक का ध्यान ज़रूर दीजिए। अगर आप पोषण देते हैं अपने पौधों में तो इसकी बढ़वार फुटाव आगे तक बरकरार रहे। किसान भाइयों, अभी तक अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, बाजू वाला बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आप में से कोई हमारे चैनल के लिए नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में इससे जुड़ी कोई भी समस्याएं हमें लिखकर बताइए। शुरू से अंत तक इस जानकारी में आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।